अगर आपको भी अंग्रेजी पढ़ने में परेशानी होती है तो इस वीडियो को देखने के बाद वो परेशानी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, कुछ ऐसे मात्राएं बताएंगे जिससे आपको अंग्रेजी पढ़ना बेहद ही आसान हो जाएगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस जीरो लेवल से मात्राओं के साथ अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। बस करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें जो तरीके बताए गए हैं उनको लिखिएगा, रटिएगा और काम कीजिएगा। तो ऐसे और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो अगर अच्छा लगे तो क्लिक कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको जो है मात्राओं को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप मात्राएं नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको अंग्रेजी पढ़नी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप जो भी शब्द अंग्रेजी को उठा ले, ऐसा शब्द आपको नहीं मिलेगा जिसमें मात्रा ना हो सकता है एक मात्रा हो, दो मात्रा हो, चार मात्रा हो, पांच मात्रा हो, लेकिन मात्रा जरूर है। बिना मात्राओं का कोई शब्द नहीं होता। आपके मन में सवाल होगा, हमने तो बहुत सारी मात्रा रटी हैं, हमने तो 12 खड़ी की जो मात्रा होती है, इतने सारे उसमें मात्रा होती है, हमने उनको पढ़ा है। हमने तो अ से लेकर अह तक की जो मात्रा होती है उसको पढ़ा कि आ का कोई मात्रा नहीं होता, फिर आ का डबल ए होता है। इस तरह की जो हमने मात्रा है, उस तरह के हमने मात्राओं को हमने पढ़ रखा है। तो ठीक है, आपने पढ़ा है, वो आपके काम में आएगा। लेकिन ये जो मात्राएं होती हैं बड़ा अक्षरी की इस तरह के, ये सिर्फ और सिर्फ आपको किसी व्यक्ति का नाम लिखने में मदद कर सकती है, अंग्रेजी पढ़ने में नहीं। क्योंकि बचपन में आप ध्यान दिए होंगे, आपको ये बताया गया है कि अंग्रेजी में टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं और उनमें से जो 5 अक्षर जो होते हैं, कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 अक्षर होते हैं ये आपके स्वर होते हैं। वास्तविक रूप में देखा जाए तो यही अंग्रेजी के आपके असली मात्राएं होते हैं। इन मात्राओं का प्रयोग करके ही आप अंग्रेजी पढ़ सकते हो। आपको मन में आएगा ए आई ओ यू को तो हम जानते हैं, तो सिर्फ जानने से आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएंगे, इनका अपना अलग अलग उच्चारण होता है। जैसे मैं कुछ शब्द लिखूं, एक शब्द अगर मैं लिखूं कार, दूसरा शब्द मैं लिखूं कैट। अब जरा इसमें एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी आ है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी ए है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ए है, उसको आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ए है, उसको ए पढ़ रहे हैं। कैसे? जैसे इसको आप कार पढ़ रहे हो, आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों। आप इसको जो है यहाँ पर कैट पढ़ रहे हो, ध्यान दीजिएगा। सी ए आर जब कार हो सकता है तो सी ए टी कैट कैसे हुआ? ये भी काट होना चाहिए। और वहीं पर बी ए आल, ये बाल कैसे हुआ? क्यों, ये भी बैल होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है दोस्तों, जो ए होता है उसको ओ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, आई भी पढ़ते हैं। ऐसा कई सारे इसका उच्चारण होगा। तो आज के नियम में यही जानेंगे कि कब ए को अ पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज का ये हमारा जो वीडियो है ये पार्ट 5 है। इसलिए हम नियम नंबर जो है हम 8 से स्टार्ट करते हैं। 4 पार्ट है इसलिए पार्ट 4 है, इसलिए नियम नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। देखिए नियम क्या है। जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आ रहा है तो ए का उच्चारण, यानी दोस्तों नियम है, कभी भी किसी भी शब्द में ए आई के बाद आर आए तो वहाँ पर उस ए आई को हम ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। ए का मतलब क्या हुआ? ए की मात्रा पढ़ेंगे और य पढ़ेंगे, य से य। जैसे यहाँ पर देखिए एक शब्द है CHAIR। अब सी एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, ठीक है, इसको जाने देते हैं। मात्रा किसका आया? ए आई। देखिए यहाँ पर जो मात्रा होती है ना, वो सिंगल भी होती है, डबल भी होती है। जैसे BAT, इसको बैठ पढ़ोगे तो सिंगल मात्रा है। लेकिन जैसे चेयर हुआ, मेयर हुआ, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पर डबल मात्रा चलता है। क्योंकि ए भी मात्रा है, आई भी मात्रा है, तो बहुत सारे मात्राओं का उसमें क्या यहाँ पर पैटर्न चलता है। इस बात को याद रखिएगा। तो डबल मात्रा भी चलती है। तो यहाँ देखिए ए आई के बाद अगर आर हो तो हम उसको ए की मात्रा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? ए। अब चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो है सी एच को हम क्या हिंदी में लिखते हैं? सी एच को हम च लिखते हैं, हमने च लिख दिया। अब नियम क्या कहता है? ए आई को ए पढ़ेंगे, तो ए की मात्रा ये होती है, हमने ए लिख दिया। अब बचा हमारा य, तो य भी हमने लिख दिया। तो ए आई खत्म हो गया, सी एच भी खत्म हो गया, बचा लास्ट में र, यानी आर बचा, तो हमने आर लिख दिया। तो क्या हो गया? हो गया आपका चेयर। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार आप बताइए इसको क्या पढ़ेंगे? उसी प्रकार यह है HAIR। अब देखिएगा इसको क्या पढ़ा जाएगा। सबसे पहले हमको मात्राओं को ध्यान देना पड़ेगा। मात्राएं क्या है?
ए आई है, ए आई के बाद आर है, यानी ए की मात्रा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एच का हमने ह लिख दिया, ए आई को ए की मात्रा लिख दिया क्योंकि ए को ये मात्रा लिखते हैं ना, फिर य बचा य लिख दिया, आर का र लिख दिया, हो गया हेयर। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे एक और शब्द है ए आई आर, ये एक शब्द है। अब जो कि ये किसी शब्द के शुरुआत में है तो क्या लिखेंगे, नियम क्या है कि ए आई के बाद आर हो तो ए लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो ए का ए लिख दे रहे हैं, क्यों अब ए लिखेंगे, क्योंकि कोई शब्द नहीं है तो मात्रा किस पे लगाएंगे, ये लिख देंगे और ये भी हो जाएगा, फिर हो जाएगा ईयर। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। फिर उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे एक और शब्द है पी ए आई आर, इसको क्या पढ़ेंगे, पी का प हो गया, ए आई का ए की मात्रा हो गया, य का य और र, पेयर। ठीक है, तो बाकी सारे शब्द ऐसे होंगे, चेयर हुआ, हेयर हुआ, रिपेयर हुआ, फेयर हुआ, ईयर हुआ, स्टेयर हुआ, पेयर हुआ, पेयर मिस होता है जोड़ा। ठीक है, ये सारे शब्द इसी प्रकार होंगे। चलिए नियम नंबर 9 की ओर चलते हैं। नियम नंबर 9 क्या बोलता है, नियम नंबर 9 ये बोलता है कि जब किसी वर्ड में ए यू हो तो ए यू को हम हमेशा अ पढ़ते हैं, और ए यू के बाद जी एस टी आए तो, अगर अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए यू आए और ए यू के बाद जी एस टी आए तो ए यू को हम हमेशा अ की मात्रा पढ़ेंगे, प्लस जी एस टी में जी एच साइलेंट होगा। जैसे एक शब्द देखिएगा, जी ए यू जी एस टी, सी ए यू जी एस टी। अब देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर भी जोड़ा मात्रा आप पेयर आया है, क्योंकि मैंने बोला ना यहाँ सिंगल मात्रा भी हो सकता है, डबल मात्रा का भी जोड़ा हो सकता है। अब यहाँ पर ए यू आया है तो ए यू को हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, औ का मात्रा पढ़ेंगे, क्या औ, लेकिन लास्ट में जी एस टी आना चाहिए तो ही औ का मात्रा पढ़ेंगे, और जी एस टी में जी एच साइलेंट होगा। तो चलिए सी को क्या पढ़ते हैं, सी को कब पढ़ते हैं, ए यू को क्या पढ़ते हैं, औ की मात्रा, तो औ की मात्रा लगा दिए, और जी एच साइलेंट था उसका कुछ नहीं लिखेंगे, टी का टॉ लिख दिए, हो गया कॉट, हो गया कॉट हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार एक और शब्द देखिएगा, एक और शब्द देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं डी ए यू जी एच टी ई आर। अब इसको क्या पढ़ते हैं, चलिए मैं इसको आपको बताता हूँ। डी का ड हो गया, ख़त्म हो गया, ए यू का औ की मात्रा हो गया, ख़त्म हो गया, जी एच नहीं पढ़ते हैं, टी का ट हो गया, टी भी खत्म हो, ई आर का र हो गया आपका डॉक्टर। ठीक है बार बच्चों, देख सकते हैं डॉक्टर हो गया। फिर उसी प्रकार यहाँ पे एक और शब्द है एन ए यू जी एच टी वाई। एक बात याद रखिएगा, किसी भी शब्द के अंत में वाई हो, जैसे मेनी हो, लेडी हो, बेबी हो, हैप्पी हो, वाई लास्ट में आता है बड़े शब्दों में, तो वहाँ पर वाई को बड़ी की मात्रा पड़ती है। जैसे लेडी, मेनी, बेबी, हैप्पी, वाई लास्ट में आता है, लेकिन आप उसका ना बड़ी का उच्चारण होता है। तो देखो इसको पढ़े कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो एन का क्या लिखेंगे, नौ लिखेंगे, एन खत्म हो गया, ए यू का क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे, ए यू खत्म हो गया, जी एच टी में जी साइलेंट होता है, जी एच साइलेंट हो, जी एच को काट दिए, टी का टॉ लिख दिए, और वाई का बड़ी की मात्रा हो गया नोटी, नोटी मिस होता है नटखट। तो इसी प्रकार आपके सारे शब्द जैसे इसी प्रकार कॉज भी होगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।